तो मैं दिनेश वर्मा टीम आरडीएस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वर्तनी की बात करने जा रहे हैं। वर्तनी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस स्पेल्ट मतलब गलत स्पेलिंग लिखना, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ये वर्तनी है। ये जब हम वर्तनी करने की बात करते हैं तो किसी भी एग्जाम में वर्तनी से या तो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। अगर हम यूपीपीएसआई की बात कर लें तो 3 से 5 प्रश्न आ रहे हैं आपके हैं। समीक्षा अधिकारी की बात कर लें तो उसमें 10 प्रश्न आपके आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त टीईटी, सीटीईटी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल एग्जाम, यानी कि जहाँ पर भी आपकी हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जा रही है वहाँ पर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आपसे है। जब हम बात करते हैं वर्तनी की तो अगर आप पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे तो आप इसमें ये देखेंगे कि हम ऐसे आपको नियम बताएंगे कि उन नियमों को आप किसी भी पुस्तक में आप नहीं पाएंगे आप। इसलिए आवश्यक है आपके लिए कि इस वीडियो का पूरा देखें और जो भी हम आपसे नियम बता रहे हैं उन नियमों को ध्यानपूर्वक देखते जाएं आप लोग। और आसानी से वर्तनी अगर आपके 10 पूछी जा रही है तो 9 वर्तनी आपकी सही हो जाएगी, इस बात का दावा हम आपसे करते हैं। वर्तनी में जो हम पहला नियम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं रेफ का नियम। ये ऊपर का जो रा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेफ। अब रेफ के प्रयोग में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसका प्रयोग जहां पर हम जैसे चाहते हैं वैसा इसका हम प्रयोग कर देते हैं हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेफ का अपना एक नियम होता है। पहला नियम ये होता है कि रेफ जहां पर ध्वनि करे, जहां पर आवाज करे, उसका प्रयोग ठीक उसके बाद में करना चाहिए। आइए हम यहां पर एक गलत शब्द लेते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है आशीर्वाद। अक्सर आपने देखा होगा कि आशीर्वाद ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन ये आशीर्वाद सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आइए यहां पर हम कुछ लोग शब्द लिखते हैं, उन पर पहले आप ध्यान दीजिए। यहां पर एक शब्द हमने लिखा हुआ है कार्य, दूसरा है सूर्य, अगला है कर्ण, अगला है कर्म। अगर आप, ये तो बहुत सरल शब्द हैं, हम लोग सब जानते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही लिखा गया है आपके सामने। अब इसका आप उच्चारण करिए कार्य। देखिए रा की आवाज कहाँ निकल रही है? ठीक या से पहले नहीं, जहां पर लगाया गया है ठीक उससे पहले आवाज कर रहा है। फिर आप बोलिए सूर्य, देखिए या की आवाज और रा की आवाज ठीक या से पहले कर रहा है ये। फिर लिखिए कर्ण, देखिए यहां पर जो रेफ है यानी कि रा जो है ये आवाज ठीक रा से पहले कर रहा है। फिर उसके बाद में बात करिए कर्म। अब देखेंगे इसकी ध्वनि जो है ठीक मां से पहले है। इसका मतलब ये होता है कि रेफ जहां पर प्रयोग किया जाएगा उसकी ध्वनि ठीक उसके पहले निकलेगी। आइए अब हम लोग देखते हैं। हमको ये पता है कि जब हमने आशीर्वाद इसको ये लिखा हुआ है तो रा की ध्वनि कहां पर आएगी, यानी कि सा से पहले आएगी। तो ये आशीर्वाद न लेके ये आरसीवाद हो जाएगा ये। अगर आप इसको देखोगे तो आप लिखिए आसी, रा आवाज यहां पर कर रहा है, अगला वर्ण क्या आएगा? अगला वर्ण वा आ रहा है, आप लगा दीजिए, ये लिख जाएगा आपका आशीर्वाद। याद रखिएगा रेफ का जो हम नियम आपको बता रहे हैं इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। 100% आपका रेफ का प्रयोग वहां पर किया जाएगा जहां ये ध्वनि करेगा उसके ठीक आगे किया जाएगा। जैसे कि हमने बताया ये वाला आपका गलत है और सही लिखा हुआ है आशीर्वाद। क्यों? आप खुद देख लीजिए, यहां से हमने आपका कंपेरिजन करवाया, अब यहां से ले लीजिए। अगर आप इसका प्रयोग यहां पर कर देंगे तो सा के पहले आवाज कर जाएगा, तो ये आशीर्वाद ना लेकर के ये आरसीवाद हो जाएगा आपका। जबकि यहां पर देखोगे आसी, रा आवाज कहां पर कर रहा है? यहां पर कर रहा है, उसके आगे क्या आ रहा है? वा आ रहा है, वा के ऊपर हमने इसका प्रयोग कर दिया और ये आपका बिल्कुल सही हो गया। इसी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है अंतर राष्ट्रीय। इस शब्द को आप लोग बहुत लिखते हैं, इसी तरह से आप लिखते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखोगे अंतर रा आवाज कहां कर रहा है? ता के बाद में कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब ये ता के बाद में कर रहा है तो इसका जो सही उल्लेख आएगा वो आएगा अंतर, रा के ऊपर ही रेफ रहेगा और ये लिख जाएगा अंतरराष्ट्रीय। क्योंकि आपको 2 चीज याद रखिएगा कि जहां पर भी आपका रेफ का प्रयोग होता है, रेफ से पहले कभी आधा वर्ण नहीं आता है। पहले तो आपसे गलती यही होती है, क्योंकि यहां पर आधा वर्ण आया इसलिए रेफ अपने आप गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम रेफ के नियम को देखें तो रेफ के नियमानुसार जहां पर भी रा आवाज करेगा उसके उपरांत हमको रेफ का प्रयोग करना है। तो आप बोलिए अंतर, रा आवाज ता के बाद में कर रहा है, ता के बाद में क्या आ रहा है? रा आ रहा है, तो रा के ऊपर ही हम रेफ का प्रयोग कर देंगे और ये लिख जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय। तीसरा शब्द यहां पर हम लेते हैं रेफ के संबंध में। जैसे आपका लिखा हुआ है अंतर्धान।
ये भी आप लोग बहुत गलत करते हो, क्योंकि अगर आप देखो किसी भी एग्जाम को उठा के आप देख लीजिए, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपसे पूछे ही जा रहे हैं। तो अगर आप अंतर्ध्यान की बात करोगे तो आवाज कहाँ कर रहा है, ता के बाद में कर रहा नहीं कर रहा है। तो जब ता के बाद मेरा आवाज कर रहा है तो इसका कहाँ जाना चाहिए नियमानुसार, इसका धा के ऊपर इसको जाना चाहिए, और ये लग जाएगा अंतर्धान, ये बन जाएगा आपका अंतर्धान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नियम, यहाँ पे ना आधा आया है, उस नियमानुसार यहाँ पे रेफ नहीं आएगा। और वैसे भी अगर रेफ के नियम को देखें तो रेफ जहाँ पे ध्वनि कर रहा है उसके आगे इसका प्रयोग होना चाहिए, तो रेफ आवाज कर रहा है ताकि बाद में, इसलिए धा पे इसका प्रयोग हो जाएगा। सामान्य रूप से अगर आप ध्यान रखेंगे, और याद रखना है आपको, इसमें 100% इस पर कोई अपवाद नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कहाँ पे क्या लिखा है, ये आपके लिए मैटर नहीं करता है। आपके लिए आपके लिए मैटर ये करता है कि नियम क्या कहता है, और रेफ का नियम यही कहता है कि जहां पर भी रेफ आवाज करे उसका प्रयोग ठीक उसके बाद में कर दीजिए। ये कभी आपसे गलत नहीं होगा, चाहे जितना भी बड़ा आपको शब्द दे दिया जाए या कोई छोटा शब्द दे दिया जाए, तो रेफ का प्रयोग इसी तरह से आपको कर लेना है। तो पहली गलती आप लोग ये करते हो कि रेफ के नियमानुसार रेफ का प्रयोग हम लोग गलत कर देते हैं। आगे आइए हम लोग बात करते हैं, अगला होता है गलत लेखन परंतु उच्चारण सही। कई बार ये देखा गया है आप लोगों के साथ में या हमारे साथ में या जो भी हैं, आप लोग गलती यही करते हो कि कई बार हम जब मुंह से बोल रहे होते हैं तो बोलते समय इसका उच्चारण तो हम सही कर देते हैं, लेकिन जब हम इसको अपनी कॉपी पे लिखते हैं तो इसका उच्चारण गलत कर देते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द ध्यान दीजिएगा, एक हम शब्द बोलते हैं उज्ज्वल। हम लोग अक्सर उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको उज्ज्वल को ऐसे लिख देते हैं, श्रीमान। हम बोल रहे हैं उज्ज्वल और लिखा क्या है उज्ज्वल। गलती समझ रहे हैं आपको कहां से गलती हो रही है? गलती ये हो रही है कि जब हमने उच्चारण किया, जब मुंह से बोला तब तो सही कर रहे हैं, लेकिन लिखते समय हम क्या कर रहे हैं, यहां पर दोनों जा जो है ये दोनों के जा आधे आने चाहिए। यानी कि अगर आप करोगे तो ये बनेगा, ध्यान दीजिए, उज्ज्वल। देखिए उच्चारण भी ध्यान दीजिए और लेखन पर ध्यान दीजिए। तो पहला नियम ये कहता, दूसरा नियम इसका ये कहता है कि जब भी आप किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करते समय आपके मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, जो आवाज आ रही है, उस आवाज पर आप ध्यान रखिए। जब आप ध्यान रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने बताया, हम बोलते तो उज्ज्वल हैं, बिल्कुल सही, लेकिन जब लिखा हमने उज्ज्वल लिख दिया। उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। उज्ज्वल, ज्वल मतलब ज्वाला। तो आप, एक तो नियम यही होता है कि जब भी आप उच्चारण अगर सही कर रहे हो तो उसका लिप्यांतरण यानी कि लेखन भी सही होना चाहिए। जैसे अगला हम शब्द लेते हैं, एक शब्द होता है सन्यासी। अक्सर हम लोग सन्यासी को ऐसे लिख देते हैं, हम लोग हैं महोदय, ये भी शब्द गलत है आपके सामने। ये शब्द इसलिए गलत है, पहले से इसके पीछे कहानी सुन लीजिएगा। एक हमारी स्टूडेंट थी और उसका इंटरव्यू चल रहा था, और उसका इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिलेक्शन था। उससे वहाँ पर डीएम उसका इंटरव्यू ले रहे थे, तो डीएम ने ये कहा कि बेटा आप सन्यासी सही लिख करके दिखा दीजिए, हम आपसे अगला कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। चूंकि बच्ची को हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ था, उसको वर्तनी के बारे में पढ़ाया हुआ था, समग्र हिंदी के बारे में हमने उसको पढ़ाया हुआ था, तो अपने आप में पूरी कॉन्फिडेंट थी वो। उसने सन्यासी को सही लिख करके दिखा दिया। डीएम ने उससे अगला प्रश्न नहीं पूछा और परिणाम ये हुआ कि उसको 10 में से 10 पूरे के पूरे नंबर उसको डीएम ने दिए, और परिणाम हुआ अंतिम सूची में उसका चयन हो गया, और इसमें वो जो है लेखपाल में नौकरी कर रही है। तो आइए हम सन्यासी की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए अपने उच्चारण पर। सन, देखिए अंक की बिंदी आपके नाक पर सनसना रही है, इसका मतलब जहां पर आवाज आती जा रही है सन्यासी, देखिए दोनों की आवाज बराबर आ रही है। इसको आपने सन्यासी नहीं लिखा हुआ है, इसको लिखा है सन्यासी आपने लिखा हुआ है। ये सन्यासी नहीं, हम बोलेंगे तो इसको बोलते तो हम सन्यासी हैं, आप बोलोगे सन्यासी, लेकिन वास्तव में ना तो इसका उच्चारण सही हो रहा है, उच्चारण तो आप सही कर रहे हो, लेकिन इसका लिप्यांतरण आप गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? आप खुद बोलो, सन, अंक की बिंदी आ गई, न्यासी, और ये बन जाता है, इस तरह सही शब्द बन जाता है।
तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आप किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करने पर आपके मुंह से कौन सी ध्वनि निकल रही है, इस पर आप अच्छी तरह से अपनी नजरें जमाए रहें। अगर आप इसको जमाए रहेंगे तो आसानी से इसको आप कर ले जाएंगे आप। अगला हम तीसरा नियम बात करते हैं। और ये नियम अपने आप में यूनिक है बालक। यूनिक इसलिए इसको बोल रहे हैं कि किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर है। जब भी आपके सामने 4 शब्द कोई दे दिए गए हैं, तो हमने अभी आपसे बोला कि वर्तनी जो आपसे 4 पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 4 वर्तनी आपको इसने दे दिया, बारात, दूसरा उसने दे दिया बारात, अगला उसने तीसरा उसने दे दिया वरात, और चौथा उसने दे दिया वरत बरत। ये 4 शब्द आपको दे दिए। अगर इन 4 शब्दों में देखोगे तो आप पहले नजर में जान जाओगे ये 2 शब्द आपके सही हो ही नहीं सकते हैं। क्यों सही नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे वा आया हुआ है, शब्द क्या आता है? बा आता है। अब आपका सामना जो है वो बारात और बारात में है। अब यहाँ पर आप अनुमान ये लगाइए कौन सा शब्द आपने सबसे अधिक सुना हुआ है। सिंपल लाइफ में जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके दिमाग में ये आइडिया चलना चाहिए था, अगर ये शब्द प्रचलन में चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द कहीं ना कहीं पर गलत होगा। अब उसके अपोजिट चले जाओ सोचने के लिए आप। अपोजिट वर्ड इसका कौन आ रहा है? बारात आ रहा है, और यही शब्द आपका सही होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आपसे कोई शब्द पूछे गए हो, 4 आपसे पूछे गए हो, तो 4 में से आप 2 को आराम से आप एलिमिनेट कर लेते हो। 4 में से 2 ऐसे होते हैं जिनको आप हटा देते हो। समस्या 2 में आती है, जैसे कि यहां पर बारात और बारात में आती थी। जब भी आप सामने ये 2 शब्द आ जाएं तो जो आप जानते हो वो गलत है, उसके अपोजिट जो जा रहा है वो सही है। अपोजिट जो जा रहा है वो बारात जा रहा है, इसलिए बारात ना होकर के सही शब्द होगा बारात। इसी तरह से आप आगे हम बात करते हैं। यहां पर आपके 4 शब्द दिए गए। कवित्री, कवित्री, कवयित्री, और डी आपका जो है XYZ कुछ भी मान लीजिए आप। हम कवयित्री मान लेते हैं। ये 4 शब्द जो है हमने आपको यहाँ पे दे दिया। तो अभी हमने आपको बताया जो आप जानते हो वो गलत है, उसके आप अपोजिट जाओ। हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कवित्री। इसका मतलब ये प्रचलन में जो चल रहा है वो शब्द गलत है। इसके अपोजिट कौन शब्द जा रहा है? अपोजिट शब्द जा रहा है कवयित्री। सही शब्द जो होगा वो कवित्री होगा। और ये तो श्योर था कि ये 2 तो पॉसिबिलिटी ही इनकी नहीं थी, पॉसिबिलिटी जो थी इन्हीं 2 की थी। तो जब भी आपसे वर्तनी करने के लिए कहा जाए बालक, तो वर्तनी करते समय आप ध्यान रखिएगा 4 शब्द जो दिए गए हैं जो आप जानते हो संभवतः वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो प्रचलन में शब्द चल रहा है, प्रचलन में ही पूछा शब्दों का उच्चारण गलत किया जा रहा है। जब प्रचलन में ही उनका गलत किया जा रहा है तो उनके पूछने के पीछे जो मेन मोटो होता है, मेन मोटो यही होता है कि आप उसको कितना आप सही कर सकते हो और सही जानते हो। तो इसके लिए एक नियम यही होता है कि आप जो जानते हो उसके आप जस्ट अपोजिट सोचो, ये वर्तनी आपकी सही होनी शुरू हो जाएंगी। अगला आता है यहां पर आपके जो है एक है अनुस्वार, इसी को हम लोग बोलते हैं शिरोबिंदु, और सामान्य भाषा में बालक इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग की बिंदी। दूसरा होता है अनुनासिक, सामान्य भाषा में इसको हम लोग
अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं, और ये आधे चंद्रमा में ऊपर बिंदी रख दी जाएगी आपकी। अब इनके भी प्रयोग में अक्सर आपसे गलतियां होती हैं। देखिए बेटा, अनुस्वार जो होता है और अनुनासिक जो होता है, दोनों के प्रयोग में बहुत बड़ा अंतर है। अब यहां पर हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। रंग, अंग, भंग और संग, जो भी हैं, बहुत सारे शब्द हैं। अब यहां पर हम लिखते हैं चांद, आंख, बहुत सारे शब्द इस तरह से हैं। अब देखिए बेटा, इसमें होता क्या है कि जो अनुस्वार होता है, यानी कि अंग की बिंदी, इसका उच्चारण एकदम स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि अंग की बिंदी जिस पर लगी होगी उस पर उसकी आवाज नहीं आएगी, उसके ठीक बाद में आवाज आएगी। जैसे बोलिए, आराम से बोलिए रंग, तो देखिए पहले रा की आवाज है, फिर अंग की आवाज है, तब गा की आवाज है। आराम से बोल के देखिए आप, रंग। तो देखिए आप इसको रंग नहीं बोलते हैं, हम लोग हैं बोलते हैं रंग। अब बोलते क्या है, रा की आवाज, अंग की आवाज, फिर गा की आवाज। आगे आइए, अंग, आ की आवाज, फिर अंग की आवाज, तब गा की आवाज आ रही है। फिर भंग, भा की आवाज, अंग की आवाज, तब गा की आवाज आ रही है। संग, सा की आवाज, अंग की आवाज, तब गा की आवाज आ रही है। इसका मतलब यह होता है कि अनुस्वार का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। ये जिस वर्ण पर लगा होगा, ये उस पर आवाज ना करके उसके ठीक बाद में आवाज करेगा ये। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ये इसका नियम होता है। इसका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में किया जाता है, इसीलिए अनुस्वार को हम लोग स्वर एवं व्यंजन के मध्य की कड़ी कहते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़ता है ये। अब आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है जो नाक के अधीन हो। इनका जो उच्चारण होता है नाक और मुंह के सहारे उसी वर्ण पर किया जाएगा जिस वर्ण पर इसका प्रयोग किया गया है। आइए देखिए, बोलिए चांद। आप जब बोलोगे, देखिए चा जो लगा हुआ है, इसी के ऊपर देखिए अंक की आवाज निकल रही है, चांद। हम लोग चांद नहीं बोलेंगे, बात में आ रही नहीं आ रही है। कहने का मतलब यह है जो अर्धचंद्र बिंदु जो है, ये जिसके ऊपर लगा हुआ है, ये उसके ऊपर ही आवाज कर रहा है, और यहां पर जहां पर लगा हुआ है वहां आवाज ना करके ठीक उसके आगे आवाज कर रहा है। इसी तरह से आंख, हम लोग बोलते हैं आंख, हम लोग इसको आंख नहीं बोलेंगे, तो उच्चारण करने में दिक्कत हो जाएगी। इसको जहां पर लगा हुआ है उसी के साथ में ही इसका उच्चारण आप करेंगे। ये दोनों में अंतर होता है। जब भी आपके सामने कोई प्रश्न दे दिया जाए इस तरह से, अगर देखोगे तो टीटी में और यूपीएसआई और यूपीबी में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। वहां पर दिक्कत यही होती है कि हम लोग अंक की बिंदी में और अर्धचंद्र बिंदी में अंतर स्थापित नहीं कर पाते हैं, जबकि अंतर बहुत ही क्लियर होता है। इसका ये जहां पर आएगा इसका उच्चारण वो स्वतंत्र होगा, इसका उच्चारण स्वतंत्र होगा, जबकि इसका उच्चारण स्वतंत्र ना होकर के ये जिस वर्ण पर इसका प्रयोग करेंगे उसी वर्ण पर इसका हम उच्चारण करेंगे। आई थिंक आपके समझ में आसानी से आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वर्तनी जो आपसे गलत होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इस लिस्ट को आप रट लीजिए। विश्वास मानिए, वर्तनी आपकी कभी भी गलत नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी वर्तनी लगातार किसी न किसी पेपर में रिपीट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनको हम प्रतिदिन जीवन में उपयोग करते हैं। इसलिए हम जो आपको लिस्ट देने जा रहे हैं उस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, और बाकी जो नियम है वो नियम देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप हमसे कुछ और ज़रा अपेक्षा चाहते हो तो हमको आप कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम आगे आपको डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तो हमारा मेन मोटो है कि आपको मेन बिंदुओं पर आपको ध्यान दिया जाए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मेन जो वर्तनी हैं उनके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात आज कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण वर्तनी आती हैं आप लोग परीक्षाओं में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ शब्द आपके सामने दिए गए हैं बोर्ड पर। ये ऐसे वर्तनी हैं जो लगभग जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपी PSI, यूपी SSSC, समीक्षा अधिकारी, TET, CTT,
वहाँ से विगत परीक्षा जितनी भी हुई हैं वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर ये लिस्ट आप रट भी लेंगे तभी आपको कोई खास दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, नियमों को दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और एक नंबर अगर आप रुक जाएगा तो आपको बहुत अपना पछताना पड़ेगा, इसलिए इसको रट लेना है हर हाल में। और अगर आपको एक नंबर से पास होना है तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड पर अशुद्ध शब्द दिया गया है, राइट हैंड पर शुद्ध शब्द दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्मन। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं रेफ के बारे में। हमने कहा था रेफ जहाँ पर ध्वनि करे उसके आगे इसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पे ताकि ऊपर रा लग गया इसलिए गलत हो जाएगा, अंतर्मन ये सही होगा। अगला होगा कालिदास, सही शब्द जो होता है वो कालिदास होता है। अगला है त्योहार, सही शब्द त्योहार होता है। अगला है लघुत्तर, सही शब्द लघुत्तर होता है। इसका पीछे कारण ये होता है, अगर आपने संधि पढ़ा होगा तो संधि में देखा होगा लघु प्लस उत्तर, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है, इसलिए लघुत्तर ना होकर लघुत्तर बन जाएगा आपका, क्योंकि ये बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा आपका, ये बन जाता है लघुत्तर। अगला है प्रज्वलित, सही शब्द होता है प्रज्वलित। अगला है अंताक्षरी, सही शब्द होता है अंत्याक्षरी। अगला है आविष्कार, सही शब्द होता है आविष्कार। अगला है अनाधिकृत, सही शब्द होता है अनधिकार। जैसे यहाँ पर आप इसके लिए नियम देखिएगा, आप नियम इसका ये होता है कि यहाँ पर एक आपका जो है उपसर्ग दिया गया है अन और दूसरा दिया गया है अधिकार। तो आपको ये पता है जब यहाँ पे आपका अन दिया है, अन यहाँ पे ना आपका आधा दे दिया गया है, तो यहाँ पर अगर छोटा आ होता तो छोटा आ छोटा मिलकर बड़ा आ बन जाता, लेकिन यहाँ पे छोटा आ ना देकर ना आधा दे दिया गया, तो यहाँ पे जो छोटा की मात्रा है ना में आ जाएगी, तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा अपने आप हट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका बड़ा आ की मात्रा जो दी गई है यह हट जाएगा और सही शब्द होगा अनधिकार। अगला है आधीन, सही शब्द होता है अधीन। अगला है रुपया, सही शब्द होता है रुपया। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग दिक्कत जो कर रहे हो, दिक्कत कहाँ पर कर रहे हो कि मात्राओं में दिक्कत कर रहे हो। अगर हम यहाँ पर दो रा ले रहे हैं, एक रा और दूसरा रा, ये जो है इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है और इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, और जब आप उच्चारण करते हो, आप उच्चारण करने पे छोटा की मात्रा निकलती है, रुपया निकलता है, रुपया नहीं निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा और ये रुपया आपका सही शब्द होगा। अगला है साधु, सही शब्द होता है साधु। अगला है एक्ट, सही शब्द होता है एक्ट। फिर है अच्छाहुड़ी, सही शब्द होता है अच्छाहुड़ी, इसमें दो आपकी जो आओ की मात्रा लगती है। अगला है न्योछावर, सही शब्द होता है न्योछावर। फिर है आपका आंख, अभी हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो अंक की बिंदी इसी के ऊपर आवाज कर रहा है, तो यहाँ पे अंक की बिंदी ना करके यहाँ पे अर्धचंद्र बिंदी लगेगा। अगला है गांधी, सही शब्द गांधी नहीं होता है, सही होता है गांधी, अंक की बिंदी आता है। अगला है कवित्री, सही शब्द होता है कवयित्री। अगला है अंतर्धान, जैसे अभी हमने नियम में बात किया है, सही शब्द होता है अंतर्धान। फिर आपका सादृश्य, सही शब्द होता है सादृश्य। अगला है शमशान, सही शब्द होता है श्मशान, आधा सा माँ पूरा सा में बड़ा मात्रा ना खाली, श्मशान। फिर होता है कैलाश, यहाँ इस शब्द को आप देखिएगा, अक्सर होता क्या जब हम लोग किसी का नाम लेते हैं या नाम लिखते हैं तो उसमें इस वाले सा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सही शब्द अगर बात करें भगवान कैलाश, जहाँ पे भगवान शिव जहाँ पे निवास करते हैं वो कैलाश, ये कैलाश होता है ये। फिर आपका बारात, सही शब्द होता है बारात। फिर आपका है ब्रिज, ब्रिज नहीं होता है, सही शब्द होता है ब्रज। पुरस्कार, सही शब्द होता है पुरस्कार। स्वसुर, यहाँ पर इस सासा में अंतर आ रहा है। फिर होता है केंद्रीकरण, देखिए जब केंद्रीय जो होता है जहां पर भी आपको शब्द दिया जाए, अगर उसमें या आ रहा है, अगर उसमें हम करण जोड़ देते हैं तो वहां से या अपने आप हट जाएगा और सही शब्द बन जाएगा केंद्रीकरण। फिर आपका होता है मेढक, सही शब्द है मेढक। फिर है परलौकिक, सही शब्द होता है पारलौकिक। फिर है आपका अंत्येष्टि, ठा नावर के ठा जो है ये टा में बदल जाएगा अंत्येष्टि। फिर आपका होता है प्रातः काल, प्रातः काल नहीं होता प्रातः काल। फिर दुःशील, दुःशील नहीं होता है दुःशील। सन्यासी, अंक की बिंदी आ रहा है इसलिए साथ में ऊपर अंक की बिंदी लगा दीजिए, बाकी न्यासी सन्यासी। वैश्या, वैश्या नहीं होता है, ये शब्द सही होता है वेश्या। वाल्मीकि, सही शब्द होता है वाल्मीकि। गुरु, सही शब्द होता है गुरु। सुई, अक्सर आपने देखा होगा बहुत गलती आप लोग करते हैं, सही शब्द होता है सुई, ब्राउ की मात्रा लगेगी सा में। फिर होता है श्रृंगार, अरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस शब्द को तो आप लोगों में पता है कितनी बार पूछा गया है। अरे सा में कितने रा लगा दोगे आप, एक आप यहाँ पे आप जो है पदेन रा लगा रहे हो,
उसके बाद में इसमें ऋषि वाला रा लगा रहे हो, एक रा तो लगाओगे, सही शब्द जो निकलता है वो श्रृंगार निकलता है, सिर्फ नीचे की तरफ निकलेगा, और यहाँ पे जो आपका पदेन रा होगा वो अपने आप हट जाएगा और ये बन जाएगा श्रृंगार। अगला होता है पूजनीय। अगर कहीं पे पूज दिया गया है तब सही है, अगर उसमें हम प्रत्यय नीय जोड़ देते हैं, अनीय जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है पूजनीय। इसमें यानी कि जा पूरे में चला जाएगा और या हट जाएगा। फिर आपका इसमें आप लोगों ने बहुत विष्णु पुराण देख रहे हैं, आप लोग हैं हिरण्यकश्यप बहुत आ रहा है आपका। हम लोग क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यप बोलते हैं, गलत होता है बेटा, ये सही शब्द है हिरण्यकशिपु, है ना, कशिपु, ये याद रखिएगा। ये जो है आपके अक्सर गलत होते रहते हैं। इसी सिलसिले को हम लोग जारी रखते हैं, आगे देखते हैं। एक शब्द है विरहणी, सही शब्द होता है विरहिणी। अगला है भागीरथ, सही शब्द होता है भागीरथी। अगला है अहिल्या, सही शब्द होता है अहिल्या। अगला है ज्योत्सना, सही शब्द होता है ज्योत्सना। उच्च श्रृंखलता, जहाँ पे आपका ये देख रहे हैं स्रा है, यहाँ पे आपका छा रहता है और छा के नीचे आपका जो है ऋषि वाला ऋ लग जाता है, ये उच्च श्रृंखलता हो जाएगा। फिर प्राकथन, अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे इसमें आपके दो का निकल रहे हैं, प्राक आधा का कथन, तो इसलिए प्राकथन सही हो जाएगा। फिर है आपका रचयिता, इसमें छोटी ई की मात्रा निकलती है, ये होगा रचयिता। फिर है आपका नुपुर, सही शब्द है नुपुर। अगला है निरापराध, सही शब्द होता है निरापराध, यानी कि रा के बीच में बड़ा की मात्रा नहीं आनी चाहिए। अगला है अनुग्रहित, सही शब्द होता है अनुग्रहित, सही शब्द जो होता है वो होता है अनुग्रहित। अगला है आपका कौशल्या, सही शब्द होता है कौशल्या। फिर है आपका उपरोक्त, सही शब्द होता है उपर्युक्त। फिर है आपका महर्षि, सही शब्द होता है महर्षि, यानी कि इसमें बड़ा की मात्रा नहीं आनी चाहिए। फिर होता है आपका जमाता, सही शब्द होता है जामाता। फिर आपका क्लेश, यहाँ पे आपका जो मूर्धन्य सा है, ये मूर्धन्य सा जो है ये आपका बदल जाता है इस सा में। फिर आपका छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में जो आपका ये मूर्धन्य सा है, ये मूर्धन्य सा इस सा में आना चाहिए। आपका फिर अक्षुण्य, अक्षुण्य ना होकर के अक्षुण्य होता है, यानी कि दो ऋणा रहेंगे यहाँ पर। फिर आपका अधिशासी, यहाँ पर आपका जो मूर्धन्य सा है ये इस सा में बदल जाएगा। फिर आपका वेशभूषा, यहाँ पर आपका जो मूर्धन्य सा है इसको इस सा में बदल दीजिए आप। अगला आपका है कनिष्ठ, सही शब्द होता है कनिष्ठ। फिर आपका मिष्ठान, ठा जो है ये टा में जाएगा, ये बदल जाएगा मिष्टान। अगला है माताएं, यहाँ पे जो ए है, ए पे आपका अनुस्वार ना करके इस पर अनुनासिक आएगा आपका, तो ये तो बन जाएगा माताएं। फिर आपका प्रमाणिक, सही शब्द होता है प्रामाणिक, बड़ा की मात्रा रहेगी। व्यावसायिक, सही शब्द होता है व्यावसायिक। फिर आपका दुरावस्था, ये सही शब्द है दुरावस्था। फिर आपका दिवाली, सही शब्द होता है दिवाली। फिर आपका है निरोग, सही शब्द है निरोग। फिर आपका है इंजन, सही शब्द है इंजन, बड़ी की ना छोटी मात्रा यहाँ पे आएगी आपकी। फिर आपका है वैदेही, सही शब्द जो होगा वो होगा वैदेही। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है एक शब्द हमारे सामने और है जो आप लोग अक्सर गलत करते हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में अपना समापन करते हैं हम लोग हैं। यहाँ पर एक शब्द आपका आता है अतिशयोक्ति, ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा, यानी कि या के बाद या और ता के बीच में जो होता है हम लोग आधा सा लगाते हैं, ये कि नियमानुसार ये आपका पूरा सा आना चाहिए। सही शब्द होता है अतिशयोक्ति, यानी कि जब इसको तोड़ोगे तो तोड़ने पे बनेगा अतिशय प्लस उक्ति। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे छोटा की मात्रा है, छोटाऊ की मात्रा है, दोनों के बीच में ओ हो जाता है। तो यहाँ पर साथ से आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, यहाँ पर या और जो ओ है ये मिलकर के ओ बन जाएगा और इसी के बीच में आप मात्रा लगा दोगे, ये बन जाएगा अतिशयोक्ति। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वाक्य शोधन के बारे में बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।